तेलंगाना के आवाम को, पर्टिकुलरली बीसी आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हर गांव में जहाँ जहाँ रिजर्वेशन आपको नहीं मिला है, जनरल जहाँ जहाँ पे है, सारे बीसी नॉमिनेशन डालिए और बीसी का ताकत क्या है हुकूमत को दिखाई। तेलंगाना हुकूमत ने जो ओबीसी के रिजर्वेशंस को कायम करते हुए सरपंच के इलेक्शन को जाने का जो ऐलान किया है, इसमें बहुत ही सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत ही सारे लापरवाही के साथ किए हुए मिस्टेक्स नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पसमानदा तबकात के साथ सरीह नाइंसाफी की है। ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीसी बिरादरी को धोखा दिया जा रहा है। वो दफ्तर जागृति में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि बीसी मुखालिफ पॉलिसियों पर कारबंद कांग्रेस हुकूमत को अवामी ताकत के जरिए इख्तिदार से बेदखल करना नागजीर हो चुका है, क्योंकि अब ऐसी जमात के साथ रहने की कोई ज़रूरत बाकी ही नहीं रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस गलत फहमी में हरगिज़ नहीं रहना चाहिए कि पसमानदा तबकात के जज्बात व एहसासात से खेलने पर वो खामोश रह जाएंगे, बल्कि अब कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी हो गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से किया गया जात पात पर मबनी सर्वे अखलाक का पलिंदा है, जिसमें बीसी आबादी को महज 5.6% कम करके पेश किया गया है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि जात पात पर मबनी सर्वे पर तेलंगाना जागृति ने एतराज़ात जाहिर किए थे, जो अब मुकम्मल तौर पर सच साबित हो रहे हैं। कविता ने मुतालबा किया है कि ग्राम पंचायत सतह पर तमाम तबकात की हकीकी आबादी को आवाम के सामने पेश किया जाए। इन्होंने बीजेपी को भी बीसी रिजर्वेशन के मामले में सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत का फ़र्ज था कि वो बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर वाज़े मौक़ूफ़ इख्तियार करती, मगर इसने भी मुसलसल और मुतवातिर खामोशी इख्तियार की। इन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को अगर मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जाते हैं, तब ऐसे हलकों में बड़े पैमाने पर पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की जानी चाहिए। कविता ने कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद कांग्रेस ने पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा किया था। इस खुसूस में जागृति ने फूले फ्रंट के साथ मुतहदा तौर पर भरपूर तहरीक भी चलाई थी। इसी जद्दोजहद के नतीजे में तालीम, मुलाजिमत और सियासी सतह पर पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का बिल तैयार किया गया, मगर ये बिल आज तक सदर जमहूरिया हिंद के पास इल्तिवा का शिकार है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में जब सदाए एहतजाज बुलंद करने का इंतबा दिया गया, तब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाया, मगर वो भी गवर्नर के दफ्तर में तातुल का शिकार रहा। इस तरह कविता ने कई सारे उमूर पर तबादले ख्याल किया। कविता ने बताया कि जागृति के जन्म बाटा प्रोग्राम में मामूली तब्दीलियाँ की गई है। कामारेड्डी में वो कल प्रोग्राम बस दस्तूर मुनक्किद होगा। बाद अज़ान GHMC हुदूद में चंद दिन तक प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे, फिर अजला में पहले ही की तरह जन्म बाटा प्रोग्राम जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि बीसी कायदीन की जानिब से जारी एहतजाजी प्रोग्राम्स में तेलंगाना जागृति पेश रहेगी। कविता ने कहा कि ग्राम पंचायत सतह पर तमाम तबकात की आबादी के आदाद शुमार शाये किए जाए और जिस गांव में जिस तबके की तादाद ज़्यादा है, वहां इसी तबके को मौका फराहम किया जाना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो इंतखाबात को मौखर किया जाए और बीसी तबकात के साथ नाइंसाफियों के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इक़दामात रूबे अमल लाए जाए। जानते हैं मुकम्मल तफसीलात, पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। जय तेलंगाना। तेलंगाना हुकूमत ने जो ओबीसी के रिजर्वेशंस को कायम करते हुए सरपंच के इलेक्शन को जाने का जो ऐलान किया है, इसमें बहुत ही सारे मिस्टेक्स हैं, बहुत ही सारे लापरवाही के साथ किए हुए मिस्टेक्स नज़र आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि जो ओबीसी का जनगणना था, वो पहले शुरुआत से ही गलत था और हम वो कह रहे थे कि गलत था, और वो आज पूरा रिजर्वेशन का लिस्ट देखने के बाद क्लियरली पता चल रहा है
कई डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल 0% बीसी रिजर्वेशन आया है। वो नामुमकिन है क्योंकि पूरे तेलंगाना के हर ज़िले में बीसी का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, फिर भी 0% रिजर्वेशन आया है। तो ये सारे चीज़ें हैं, इनको ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत जितना जल्दी होश में आके डिसीजन लेते तो उतना अच्छा है आवाम के लिए। और मैं तेलंगाना के आवाम को, पर्टिकुलरली बीसी आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हर गांव में जहाँ जहाँ रिजर्वेशन आपको नहीं मिला है, जनरल जहाँ जहाँ पे है, सारे बीसी नॉमिनेशन डालिए और बीसी का ताकत क्या है हुकूमत को दिखाइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।